क्राइम चाहे कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, यदि प्रशासन जज उस क्राइम को खुलासा करने के लिए जब अपने कामियों पर लगा देता है तो एक न एक दिन क्राइम का जो भी उसका कहानी रहता है उसका उभर करके आ ही जाता है। इस घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी जो एक व्यक्ति ने अपने काम को अंजाम न देने के लिए इतने शातिर तरीके से प्लान को रचता है ताकि किया हुआ क्राइम प्रशासन या जज तक न पहुंच पाए, लेकिन ग्रामीण लोगों ने जैसे इस घटना का खुलासा करते हैं और इसका केस को सॉल्व करने के लिए, इसके जायजा लेने के लिए पुलिस एक ऐसी चाल चलती है जिस चाल में लोगों को अंदर में सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है शहडोल। अब इसी शहडोल जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बेवरी थाना। अब बेवरी थाना के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है खामदंड गांव। अब इसी खामदंड गांव के रहने वाला एक युवक ने पुलिस को कॉल करते हैं कि सर, हमारा गांव के बगल में एक बगीचा है, उसी बगीचे में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलती है, प्रशासन ने फौरन अपने टीम के साथ उस मौके वारदात तक पहुंचती है। जैसी पहुंचती है, पहुंचते ही देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ग्रामीण लोगों से प्रशासन ने पूछताछ करती है, आखिर ये डेड बॉडी कहां का है, किसने इसका मर्डर किया है। मर्डर इस तरीके से किया गया था जैसे लग रहा था कि कई तेज धार हथियार से वार किया गया है, और साथ ही साथ इसके प्राइवेट पार्टों पे पेट्रोल या डीजल को छिड़क करके उसको जलाया हुआ है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरीके से नग्न अवस्था में थी। उसके जो भी कपड़े थे सारे के सारे जली हुई, बिखरी हुई थे। प्रशासन ने ग्रामीण लोगों से पूछताछ करने के लिए चाल चलती है कि सच सच बताओ, आखिर इसमें किसका हाथ है, किसने इसका मर्डर किया है। सभी के सभी ग्रामीण लोगों ने देखने के बाद और सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं। ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि सर, मुझे नहीं पता कौन इसका कातिल है। जैसे इनके ही लड़का सूचना दिया तब हम लोगों ने यहां पे आए, लेकिन वहीं पे उस महिला की जो पति हैं, पति के नाम है रामजी राठौर। रामजी राठौर से पूछताछ करती है। हालांकि रामजी राठौर एक मंदबुद्धि के होने की वजह से रामजी राठौर उतना अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा था, और वो तो यही बता रहा था कि मुझे नहीं पता कौन क्या करे, मुझे क्या लेना देना। जब इस बात को जैसे ही सुनते हैं प्रशासन को गुस्से आ जाता है। आखिरकार पत्नी मर गई है, और मरने के बाद पति ने इस तरीके से बातें कर रहा है, आखिर क्या बात है। मारने के लिए प्रशासन ने इस रामजी राठौर के ऊपर उतारू होते हैं। तभी ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि सर, इसे माफ कर दीजिए, इसका इसमें कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि ये मंदबुद्धि का है, ये पागलपनाई का रोल करता रहता है। इसमें सोचने और समझने की उतनी बुद्धि नहीं है जितनी कि आम लोगों को होता है। इस बात की जानकारी जैसी प्रशासन को मिलता है, प्रशासन ने छोड़ देते हैं, लेकिन रामजी राठौर के
पिता को पकड़ते हैं। पिता वहीं पे मौजूद रहते हैं। उन पिता के नाम रहता है बाबूराम राठौर। बाबूराम राठौर से जैसी पूछताछ करते हैं, बाबूराम राठौर ने घबरा जाते हैं और घबराने के बाद बोलते हैं कि सर मुझे नहीं पता, मैं तो रोज के दिन खेतों में एक बगिया बना लिया था और इसी बगिया में मैं रहता था, शाम के टाइम, रात में भी, और खेतों का रखवाली करता, खेतों का उज्जवल करता, खेतों में जो भी फसल बोए रहती हैं उसका देखभाल करता हूं। लेकिन आज सुबह ही घर आया और हमारी जो बहू है, हमारी बहू घर में नहीं मिली। जैसी 10 बजा, एक लड़का ने हमारे घर पे आकर के बताया कि आपकी बहू जो है उनके वहां पे मरी हुई लाश की तरह बिछी हुई है। हम लोगों ने दौड़ते हुए अपने बगिया में आया, जहां पे हम लोगों ने अपने खेतों की रखवाली करने के लिए एक मड़ई टाइप के बना रखा था। तो यहां पे मैंने देखा, मुझे नहीं पता। प्रशासन ने फिर से घबरा जाती है। वहां से प्रशासन ने अपने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। चले जाने के बाद 2 दिन के मोहलत लेती है कि 2 दिन का टाइम दीजिए, जो भी कातिल होगा उसका मैं जल्द से जल्द ढूंढने का कोशिश करूंगा। ग्रामीण लोगों का हड़कंप और पूरी तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। तब से ही प्रशासन भी घबराने लगते हैं। प्रशासन ने एक टीम को गठित करते हैं, महिला कांस्टेबल को इस ग्रामीण क्षेत्रों में भेजती है कि जाओ, जाकर इजाजत लो, क्या वहां के प्रबंध है, उसके गांव-गांव के महिलाओं से पूछो इसके साथ किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, किसी के साथ लड़ाइयां तो नहीं चल रहा था पहले से ही। 2 दिन तक पूछताछ महिला टीम ने करती है। एक युवक का पता चलता है कि एक युवक ने बताते हैं, इसी ग्रामीण के गांव के रहने वाला लड़का ने, कि दरअसल रामजी राठौर जो एक मंद बुद्धि का है, लेकिन इसके जो पिता हैं बाबूराम राठौर के साथ बहू और पिता ने दोनों मिलकर के खेतों में काम करते, हमेशा दोनों साथ में ही रहते हैं। शायद हो सके कि इन दोनों का खेल जो है इसमें उनका जरूर हो। इस बात की जानकारी जैसी मिलता है टीम को, महिला टीम पहुंचती है थाने में और इस बात की जानकारी थाना को देती है। थाने को जैसी देती है, दोबारा फिर इस बाबूराम राठौर को अपने कस्टडी में लेती है। अब पूछताछ करती है, फिर से वही जवाब देता है कि सर मैं बार बार बताया, पहले भी मैं बताया कि मैं एक खेती गृहस्थी का काम करता हूं, मैं एक मजदूर आदमी हूं, मैंने अपने बगिया में मड़ई टाइप के झोपड़ी बना रखा हूं, वहीं पे रह करके अपना खेतों का देखभाल करता हूं, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता, और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। प्रशासन ने अपने ऐसी ऐतिहासिक और ऐसी परंपरागत कहानियों को समझाने का कोशिश करते हैं कि यदि कोई भी कातिल इस जीवन में नहीं बताएगा तो आने वाले और टाइम में, अगले जीवन में इसका दोगुना परिणाम भुगतने को मिल सकता है। जो भी कातिल हो, कुछ भी हो, हकीकत बयां कर दो, कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। जितने भी हमारे बहुत सारे थाने में केस आते रहते हैं, जो हकीकत तरीके से जो बता देता है उसको कुछ भी नहीं होता, मारपीट होता है, खुद होगा तो 1-2 महीने के लिए जेल होगा, लेकिन छुटकारा हो जाता है। लेकिन आप ही के क्षेत्र के रहने वाला मैं भी हूं, जो भी है बताओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस बात के जानकारी जैसे ही इस बाबूराम राठौर को मिलता है, डरते हुए बोलता है
कि सर मैं जो भी बोलूंगा डांटोगे तो नहीं, जेल में तो नहीं रखोगे। प्रशासन पूछता है कि कुछ भी नहीं होगा, बताओ तो, इसी गांव के रहने वाले हैं, कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार इस बाबूराम राठौर ने टूट जाता है और बताता है दरअसल हमारा शादी हुआ था, कुछ दिन तक तो अच्छे साथ में पत्नी रही, लेकिन उस पत्नी से हमारा एक लड़का जन्म हुआ, रामजी राठौर जिसका नाम दिया। 4 साल तक रामजी राठौर अपने मां के साथ रही, लेकिन किसी कारणवश बीमारी की वजह से वो मर चुकी है। तब से अकेला ही अपने मां के बगैर रामजी राठौर रहता है। धीरे धीरे सियाना होता गया। अब शादी जो है पहले ही किया गया था, लेकिन जब शादी हुआ और शादी होने के बाद, शादी ये 2016 में किया गया। 2016 में होने के बाद रामजी राठौर और मैंने यानी कि बाबूराम राठौर ने दहेज उस लड़की के घर वाले ने कम दिए थे, कुछ बाकी था, जिस वजह से ओढ़ाना मारते रहते थे। इस बात को बहू ने इनकार करती है और जा करके मैके भाग जाती है और वहां से केस करने के लिए यह अपील करती है। जैसे हम लोगों को सूचना मिलता है तो किसी तरीके से जा करके सोहला बुसला करके अपने बहू को घर पर लाया। ग्रामीण लोगों ने पंचायती भी कराया कि जो भी परेशानियां होगा इस बहू के साथ, जो भी कुछ लाना होगा आपको लाना होगा, क्योंकि हमारा जो लड़का है, हमारा लड़का मंद बुद्धि का है। जो भी शौक पूरा करना हो, कुछ भी कपड़े लाना हो या कहीं घूमने जाना हो, लड़का अपने आप से मर्जी से काम करता। अपनी पत्नी को एक भी चीजों से मतलब नहीं रखता। सारे चीजों को मैं ख्याल करता हूं अपने बहू के लिए। जो भी सामान लाना हो, जो भी कुछ भी लाना हो, मैं लाता हूं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन चला जाता है, बीतता चला जाता है। लेकिन जो भी अपने प्राइवेट चीजों से संबंधित हो या फिर आंतरिक कुछ कपड़े लाना हो अपने बहू के लिए, इस बाबूराम राठौर ने लाता है, ला करके बहू को देता। काफी अच्छी तरीके से चलता है। जो भी शारीरिक संबंध बनाना हो रामजी राठौर को साथ नहीं बनाता और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है। और क्या अनैतिक है, क्या नीतिक है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका परख दोनों ने सारे रीति रिवाज को तोड़ते हुए उल्लंघन करने लगते हैं और जब समय मिले आपत्ति संबंध बनाते हैं। और धीरे धीरे दिन गुजरता है, अच्छी तरीके से चलता है और इस बात की जानकारी रामजी राठौर को मालूम नहीं चलता है। लेकिन शाम के टाइम पर जैसे ही होता है, मैंने अपने बगीचे में मड़ैया टाइप के बनाया था, वहां पे चला जाता हूं और हमारा लड़का घर पे ही रहता है। और जब हमारा लड़का घर पे नहीं रहता तो मैं अपने बहू के साथ गलत कृत्य करता हूं, संबंध बनाता हूं। इस बात की जानकारी जैसी थाना को मिलती है, थाना धीरे धीरे बहुत गंभीरता से सुनते जाता है और बताता है और क्या बात हुआ। बताता है राम बाबू, बताता है बाबूराम राठौर ने ऐसी दिन गुजरता है, तभी खेतों में हमारे जो गेहूं के जो पौधे थे, उनके जो फूल थे वो धीरे धीरे झड़ रहे थे। बारिश पड़ रहा था, जिस वजह से वहां नीलगायें भी आते रहते थे प्रॉपर। इसलिए मैंने उस रात को वहीं पे रहा और हमारी बहू को अपने मैके जाना था, लेकिन ये भी यहीं पे आ जाती है मड़ई में ही और लड़के भी आ जाता। लड़के को मैंने बोला कि घर चले जाओ, वो भी नहीं जा पाता और बहू को भी बोला
कि घर चली जाओ, ये भी नहीं जाते। धीरे धीरे बोलते हैं कि मैं साथ ही रहूंगा, और इतना नहीं कि 2-4 दिन में हम दोनों ने शादी भी कर लें। पिता ने बोलता है कि मैंने शादी कैसे कर सकता है अपने बहू से, जो संबंध बनाना हो, जो भी प्रेम प्रसंग जो भी चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है। राम जी तो घर में रह ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस बात की जानकारी जैसी बाहर को मिलेगा तो क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे। तब से ही बोलते हैं बहू ने कि यदि नहीं हमारे बात को मानोगे तो मैं दूसरे को बता दूंगा, हम कैसे भी करेंगे। काफी डरने लगता है इस बाबूराम राठौर ने। बोलते जो भी बोली शांत रहो, हमारा लड़का सुन लेगा तो क्या सोचेगा। लड़का ने किसी तरीके से अपने घर पे पहुंच जाता है। दोनों पिता और बहू ने उसी मड़ई में रहते हैं, और रहने के बाद शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाबूराम राठौर को ये डर सता रहा था कि शायद हमारे दोस्तों रात बिरात के पीने खाने के लिए आते रहते हैं, शायद ऐसा ही आ न जाए तो हमारा खुलेआम जो भी होगा वो हो जाएगा, और अंततः मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। इस लाख समझाने के बाद भी बहू नहीं मानती है, पूरे कपड़े को उतार देती है। तब से ही बाबूराम राठौर ने गुस्से होने लगता है, और होने के बाद आपस में लड़ने लगते हैं, और गालियां बहुत इस महिला ने देती है अपने पिता को। पिता काफी दुख लगता है, और दुख लगने के बाद गुस्से में हो जाता है, और होने के बाद वहीं पे रखे हुए रड से मार करके सिर को फाड़ देते हैं। और फाड़ने के बाद इस बात को जानकारी किसी को न हो कि शायद अपने से ही ऐसे घटना हुआ है, दुष्कर्म किया गया है। वहां पे रखे हुए डीजल या पेट्रोल को छिड़क करके प्राइवेट पार्ट को भी जला करके भाग जाता है, ताकि इस बात की जानकारी किसी को न हो। और दिन में जैसी मालूम चले तो मालूम चले कि किडनैप कर करके इसकी हत्या की गई हो। जैसे ही मालूम चलता है सुबह के टाइम पे कि एक महिला के डेड बॉडी इसी बगीचे में पड़ा हुआ है, प्रशासन ने इस मौके पर पहुंचता है तो इस इंजाम को पाता है। जब प्रशासन ने खुलासा करता है, और इस बात को जैसे ही बाबूराम राठौर ने पुलिस को देती है, इन्हीं के तहरीर पर ही मुकदमा 302 लगाकर इन बाबूराम राठौर को गिरफ्तार किया है और अपने कस्टडी में कर लिया है। और कस्टडी में करने के बाद जेल भेज दिया है। अब कब इनका रिहा होगा, अभी तक रिहा नहीं हुआ है, अभी भी उसी जेल में सड़ रहे हैं। शायद निकलने के चांस है या नहीं है पता नहीं, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। और इस कहानी के माध्यम से आप लोग का क्या सूचना मिला होगा, क्या इसके बारे में आप सोच रहे होंगे, इसके बारे में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी घटना कभी भी होगा, जब भी हो, ऐसी क्राइम जो भी प्रतिदिन न्यूज आते रहते हैं, इसका मैं खुलासा कर सकूं। हमारे जो बोलने का अनुभव है उतनी सटीक नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छी तरीके से बोलने की एक्सपीरियंस बने, ताकि आप लोगों को समझाने का अच्छा प्रयास हो, अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएं। हर कहानियां न्यू लेकर आते रहते हैं। जैसी घटना हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर में हो, उसके बारे में मैं जानकारी देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देंगे उसका मैं अगला वीडियो में नाम लूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।